मोहसिन रजा जी, मोहसिन भाई, दो प्रश्न आपके लिए भी यहां पर डॉक्टर विक्रम सिंह ने उठा दिए हैं और आपकी जब बारी आएगी प्लीज उनका जवाब दीजिएगा। संजीव उनियाल जी, सर संजीव जी, आपसे हमारा प्रश्न थोड़ा सा हटकर है। दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, पुलिस ने उसके बाद गिरफ्तार किया, केसेस चले, साजिशों का पर्दाफाश हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जो बात डॉक्टर विक्रम सिंह कह रहे हैं कि गरज के साथ छींटे पड़ेंगे अन्यथा मौसम साफ रहेगा, क्या यही हमारी इंटेलिजेंस रह गई है सर? क्या वहां पर कोई बदलाव आपको नजर नहीं आता है कि करना चाहिए? और आपको लगता है संजीव सर कि पहले ही इन घटनाओं को, इस तरह की घटनाओं को जो हमें दिख रही हैं भविष्य में, जिनका हम अनुमान लगा सकते हैं, उन्हें रोका जा सकता है? और अगर हां तो इनके लिए दोषी कौन? सईद भाई, तीन चार बातों को फटाफट मैं आपके दर्शकों के माध्यम से आप तक आपके पहुंचना चाहूंगा जी। पहली बात तो कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, वो बता पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि जैसे चाणक्य कहा करते थे कि शासनम दंडेन, शासन दंड से चलता है, और आपकी अगर इंटेलिजेंस फेल होता है तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए सरकार को। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार जो सेंटर में है और जो स्टेट में, उस स्टेट में वो कभी नहीं चाहेगी, पुलिस उसके अंडर है डायरेक्टली, कि यहां पर इस तरह के दंगे हो, क्योंकि पहले प्रवक्ता कुछ इस तरह के कह रहे थे कि चाहते हैं कि इस तरह के दंगे हो, तो कोई सरकार अपने को डिफेम करना नहीं चाहेगी, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि पीएफआई जो लगातार सिमी से ही निकल कर आई हुई एक संस्था है, और पीएफआई जहांगीरपुरी हिंसा में ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में ले लीजिए, अब बेंगलुरु के दंगों में ले लीजिए, इनका लगातार कनेक्शन जो है आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल फंडिंग इनको होती है। तो मुझे लगता है पीएफआई को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से लेना चाहिए, और जिस तरह के लोग इसको पनाह दे रहे हैं धर्म के नाम पर, उनको जबरदस्त तरीके से उनको भी कैच करना चाहिए, उनके लिंक निकालना चाहिए कि इनके साथ क्यों इनका लगातार सहयोग रहा करता है। और जहां तक रही पॉलिटिकल पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। अगर किसी भी व्यक्ति को, आज मैं आपके चैनल पर आया हूं, चैनल में मुझे आधे घंटे पहले बताया गया, तो मुझे कोई नहीं बताएगा, या किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता किसी को भी ये नहीं बताएगा कि आपको ये बोलना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी लाइन से स्पर ऑफ द मूवमेंट अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसके पर्सनल व्यूज होते हैं। ये प्रूव कर दिया जब उनको निष्कासित किया गया नुपुर शर्मा को, कि उनके पर्सनल व्यूज थे, स्पर ऑफ द मूवमेंट उनसे हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत सकारात्मक पॉलिटिक्स का एक उदाहरण दिया है, और ये दिखाया कि कितनी संवेदनशील तरीके से उस व्यक्ति को उन्होंने उसको लिया है और उस व्यक्ति को बाहर निकाला है। तो मुझे लगता है कि ये सब इस तरह की पॉलिटिक्स रहनी चाहिए। परंतु यहाँ तीन चार प्रवक्ता ऐसे जो लगातार ये नहीं मान रहे कि पीएफआई कितना खतरनाक संगठन है हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में, हमारे देश को प्रगति पर पहुंचाने में, और पिछले 5 सालों में जो एक भी दंगा नहीं हुआ उस पर दोबारा से ब्लॉट लगाने में एक काला धब्बा के रूप में सामने निकल कर आ रहा है। तो उसके लिए शासनम दंडे, शासन को बहुत दंड के साथ इन सबको कटघरे के पीछे खड़ा करना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे अनुरोध है आपके माध्यम से। बिल्कुल संजीव जी, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन रहिएगा अभी अब हमारे साथ। यहां पर अनुराग भदौरिया जी और वारिस पठान जी के दो प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह ने दिए थे, लेकिन मोहसिन रजा जी, हम चाहते हैं कि उन पर आप भी अपनी राय रखिएगा। पीएफआई, हाँ, और वारिस पठान जी, आपने पीएफआई पर टिप्पणी नहीं दी थी, वो भी आपको करनी है आगे सर। मोहसिन रजा जी, मोहसिन जी, आपकी सरकार की तरफ से सरकारी वकील ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी बात उठती है। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता इस समय नहीं हैं, बल्कि बीजेपी को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर किसी संगठन के बारे में लगातार इस तरह की बातें होती हैं, सबूत मिलते हैं, उस पर आरोप लगते हैं दंगा भड़काने के, समुदाय विशेष को या मुसलमानों को भड़काने के, सीधे तौर पर हम कहें तो ये देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के, तो जब कोई दंगा फसाद होता है, हिंसा होती है, तभी मोहसिन रजा जी फिर से इस तरह की बातें आप क्यों उठाते हैं? आपको किसने रोका है? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश, मतलब अधिकतर राज्यों में आपकी सरकार है। बैन कीजिए, उसे मौका क्यों दिया जाता है सर उठाने का? मोहसिन रजा जी। देखिए सईद जी, आपने बहुत अच्छी बातें उठाई और मैं चाहता हूं कि विस्तार से मैं भी बात रख दूं, सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब भी आ जाएगा।
और हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश को सुरक्षित रखा जाए। जिस तरह से आप आज देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय अमित शाह जी जब से उन्होंने गृह मंत्रालय संभाला है तो देश में सुरक्षा का बहुत अच्छा वातावरण हो गया है। आतंक बहुत तेजी से खत्म हुआ है देश के अंदर। जब से 370 हटी है उसके बाद से ये जो पीएफआई की बात आपने की है, सीए एनआरसी के दौरान जब धारा 370 कश्मीर से हटी आदरणीय अमित शाह जी के वक्तव्य के बाद और सारी चीजें सामने आई तो पीएफआई सक्रिय हुई और हमारी एजेंसियों ने पैनी नजर रखी। और सीए एनआरसी के दौरान और जो पैटर्न निकल कर आया, चाहे दिल्ली के दंगे रहे हों, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर इन्होंने प्रयास किया, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम भी किया। हम प्रमाण के साथ में उनको तो बैन करेंगे ही करेंगे, हमारा केंद्र में गृह मंत्रालय करेगा ही करेगा, लेकिन हम उन लोगों को भी बिहाइंड द बार करेंगे जो पीएफआई सीमी से निकलकर पीएफआई में आए और जैसी कई संगठन हैं जिसमें हम नाम लेना चाहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, उनके साथ तो सीमी से निकले हुए संस्थापक अध्यक्ष उनके साथ में। अब आप सोचिए कि जब ऐसे विचारधारा के लोग मुसलमानों के लिए खड़े होंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे बेचारे? उनको तो देश की सरकार ही बचाएगी ना। और हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को आगे लेकर जा रहे हैं। अभी वारिस पठान साहब ने कहा पूरे विश्व में एक बड़ा माहौल खराब हो गया। यही वो देश है वारिस पठान जी, आप मेरे भाई हैं, हम और आप दोनों कलमा पढ़ते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने देखा किस तरह से हमारी पार्टी का बयान आया। और सबसे बड़ी बात ये राम के देश में मोहम्मद का सम्मान है, आज से नहीं है, आजादी से है। विक्रम सिंह साहब को भी मैं जवाब दे रहा हूं, जब से देश आजाद हुआ है उस दिन से आप देखिए देश की संसद में हम प्रॉफिट मोहम्मद को याद करते हैं, पूरे 100 करोड़ हिंदू भाई हमारे याद करते हैं। अब इससे बड़ा और सम्मान हम आपको इसका क्या सबूत दें कि हम सऊदी अरब में इतना सम्मान नहीं पाते हैं हुजूर को, लेकिन हुजूर का सम्मान इसलिए है कि उन्होंने मानवता के लिए काम किया है। मानवता के लिए जिसने भी काम किया, प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की आपने कुर्बानी देखी, अरब में हुई, लेकिन 10 मुहर्रम को छुट्टी हिंदुस्तान की हमारी संसद से डिक्लेयर हुई है। तो ये आपको हमें बड़ा दिल करना पड़ेगा, इस पर बहुत गौर करना पड़ेगा कि ये सब बातों पर हम ये नहीं कह सकते कि एक समुदाय के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर सबका सम्मान है, सर्व धर्म का सम्मान है। सरकार ने सारी योजनाएं सबको आच्छादित करने के लिए की है, आदरणीय योगी सरकार ने भी और देश में आदरणीय मोदी सरकार ने भी।